जंगल में एक बार बाघ मानव घुस आता है और वो जंगल में आते ही एक गाय और बकरी का शिकार कर लेता है और मजे से खा जाता है। वाह, मजा आ गया। महाबली ने सही बोला था। इस जंगल के जानवर तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं, लेकिन अभी तो मुझे और भी भूख लगी है। तभी उसे एक गोरिल्ला दिखाई देता है, तो वो उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भागता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये बाघ मानव मुझे जान से मार डालेगा। तभी उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर जंगल का राजा माधव शेर आ जाता है और गोरिल्ला को बचा लेता है। ओए शेर, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम मेरे रास्ते में आकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो ये भूल तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। हा 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 हा। एक तो मेरे जंगल में आकर मेरे ही जानवरों का शिकार करते हो और फिर मुझे ही धमकी देते हो। शायद तुम मेरे जंगल के नियमों को नहीं जानते हो। भालू, जाओ जाकर इसको 5 कोड़े मारो। तब भालू बाघ मानव को 5 कोड़े मारता है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। ओए शेर, तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रखना, ये गलती तुझे बहुत भारी पड़ेगी। तब बाघ मानव वहाँ से वापस अपने राजा महाबली बाघ के जंगल आ जाता है। बाघ मानव को देख महाबली बाघ बोलता है, अरे अरे, ये तुम्हारे साथ किसने किया? ये हालत किसने की तुम्हारी? बताओ मुझे, कौन है वो? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, जिस जंगल में आपने मुझे भेजा था, मेरी ये हालत उस जंगल के राजा माधव शेर ने ही करवाई है। उसने मुझे कोड़े मरवाए हैं। ये सुनकर महाबली बाघ गुस्से से भर जाता है। सुनो बाघ मानव, तुम कुछ देर आराम करो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना है। आज हम उसे सबक सिखाकर रहेंगे। उधर माधव शेर जानवरों से कहता है, सुनो भाइयों, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। शाम तक लौट कर आ जाऊंगा। तुम सब अपना ख्याल रखना। लेकिन कुछ देर बाद ही बाघ मानव और बाघ माधव के जंगल घुस आते हैं और वहाँ पर अपना बदला लेने के लिए जानवरों को मारना शुरू कर देते हैं और सारे जंगल को तहस नहस कर देते हैं। कुछ जानवर तो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ देर बाद जब शाम को माधव अपने जंगल वापस आता है तो उसे जानवर मरे पड़े दिखाई देते हैं। वो हैरान रह जाता है। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये सब किसने किया? आखिर इतनी हिम्मत किसने की? तभी वहाँ पर एक गोरिल्ला आकर बोलता है, महाराज महाराज, हमारे जंगल में वही बाघ मानव अपने राजा महाबली के साथ जंगल में घुस आया है और उसने बहुत से जानवरों को मार भी डाला है। महाराज, ये सब उसी दुष्ट ने किया है। ये सुनकर माधव उसको ढूंढने जंगल में निकल पड़ता है। माधव उन्हें हर जगह तलाश करता है, लेकिन माधव को वो कहीं नहीं मिलते। लेकिन वो दोनों माधव को दूर से देख रहे थे। माधव, तुमने हमसे दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हारे जंगल के बहुत से जानवरों को मार डालूंगा और उसके बाद फिर तुम्हारी बारी है। अगले दिन जब माधव फिर से जंगल में निकलता है तो उसे फिर से कुछ जानवर मरे पड़े दिखाई देते हैं। अब माधव बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान हो जाता है क्योंकि वो उन दुष्टों को पकड़ नहीं पा रहा था। लगता है मुझे अपने दोस्त रानू से मदद मांगनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत से मासूम जानवरों की जान चली जाएगी। तब माधव अपने दोस्त रानू के पास जाता है। आओ दोस्त आओ, आज क्या हुआ? कैसे आना हुआ? क्या बात है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो माधव, बहुत परेशान हो। बताओ मुझे क्या बात है? क्या बताऊं भाई रानू, मेरे जंगल में 2 शिकारी घुस आए हैं जो जानवरों का शिकार कर रहे हैं। तुम मुझे कुछ शक्ति दो जिनसे मैं उनको ढूंढकर मार डालूं।
मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता दोस्त, क्योंकि मेरी जादुई मणि कुछ दिन पहले ही किसी ने चुरा ली है। लेकिन एक रास्ता है, तुम यहाँ से थोड़ी दूर चले जाओ, वहाँ तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे जो शायद तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब माधव आगे जाता है तो उसे 2 जादुई रास्ते मिलते हैं। उसके सामने एक सफेद घोड़ा खड़ा होता है। तब माधव उसे पूरी बात बताता है। माधव की बात सुनकर घोड़ा कहता है, तुम चिंता मत करो माधव, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि तुम एक नेकदिल शेर हो। तुम्हारे अंदर लालच बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी बातों से मुझे सब पता चल गया है। यहाँ पर तो जितने भी आते हैं वो सब हीरे पैसे या खजाना ही मांगते हैं, पर तुमने तो अपने जंगल के जानवरों की जान बचाना जरूरी समझा। तब सफेद घोड़ा माधव को कुछ शक्तियाँ देता है, जिनको लेकर माधव सीधा अपने जंगल पहुंचता है। तभी माधव को 2 पर लग जाते हैं, जिनसे माधव उड़ने लगता है। तभी माधव को वो दोनों एक जगह बैठे हुए दिखाई देते हैं। तब माधव सीधा उनके पास जाता है और उन दोनों को अपनी शक्तियों से जान से मार डालता है और उनसे छुटकारा पाकर फिर से जंगल में हंसी खुशी रहने लगता है। तो कैसी है आज की हमारी स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।